आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 चैनल जी राजस्थान में मैं आपके साथ खुशबू खान। बात करेंगे जयपुर और सवाई माधोपुर में एसीबी का बड़ा एक्शन हुआ है। एसीबी ने 2 दलालों को रिश्वत लेते दबोचा है। रामराज मीणा और प्रदीप पारिक को दबोचा है। दोनों एसीबी एएसपी सुरेंद्र शर्मा के लिए ले रहे थे घूस। एसीबी ने एएसपी सुरेंद्र शर्मा को भी डिटेन किया है। दोनों दलाल एएसपी सुरेंद्र शर्मा के लिए लेते थे घूस। दोनों दलालों के पास से अब तक 13 लाख रुपए बरामद हुए। एसीबी डीजी रवि प्रकाश मेहरना, एडीजी स्मिता श्रीवास्तव, एसीबी डीआईजी राजेश सिंह के निर्देशन पर बड़ी कार्रवाई। जयपुर और सवाई माधोपुर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं प्रदेश के नंबर 1 चैनल जी राजस्थान पर। जयपुर और सवाई माधोपुर में एसीबी ने बड़ा एक्शन लिया है। एसीबी ने 2 दलालों को रिश्वत लेते दबोचा है। जी राजस्थान के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, जी राजस्थान सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाते हुए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कार्रवाई के दौरान की तस्वीरें हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। रामराज मीणा और प्रदीप पारिक को दबोचा गया है। दोनों एसीबी एएसपी सुरेंद्र शर्मा के लिए ले रहे थे घूस। एसीबी ने एएसपी सुरेंद्र शर्मा को भी डिटेन किया गया है। अरविंद मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर बन गए। अरविंद, क्या जानकारी मिल पा रही है? की बात करें तो एसीबी की जयपुर एसीबी की टीम सवाई माधोपुर में इस समय कार्रवाई कर रही है। और बताता चलूं कि एसीबी का जो कार्यालय है टीम वहां पर भी जाके आई है, और जो सुरेंद्र शर्मा का बंगला था टीम वहां पर भी गई थी। इसके अलावा भी 1-2 जगह टीम गई थी, लेकिन टीम के जितने भी अधिकारी इसमें शामिल हैं, यानी सवाई माधोपुर के एडिशनल एसपी से भी हमने डायरेक्ट बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने भी इस मामले में साफ कुछ भी बताने से मना कर दिया। उनका ये कहना था कि जो भी कार्रवाई हो रही है, जो भी कार्रवाई चल रही है, बाद में पुख्ता जानकारी उसको प्रेस नोट के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। लेकिन बताता ये चलूं कि जो सुरेंद्र शर्मा एडिशनल एसपी काफी लंबे समय से सवाई माधोपुर में थे और कई सारी उनने कार्रवाई भी की थी, लेकिन आज जिस तरह की कार्रवाई उनके ऊपर हुई है वो एक बहुत बड़ी बात कह सकते हैं, कि बहुत बड़ा मामला कर सकते हैं। जिस तरह से 3 लोगों को एक साथ एसीबी ने दबोचा है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि सवाई माधोपुर में लगातार इस तरह की जो शिकायतें हैं वो मिलती रहती हैं। और अवैध बजरी और बजरी परिवहन सवाई माधोपुर का सबसे मेन मुद्दा है, जो मंत्री संतरी से लेके और पता नहीं कहां तक ये मामले उठते रहते, लेकिन इस पे यदा कदा ही कार्रवाई होती है। इससे पहले भी अगर एडिशनल एसपी इनकी बात करें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की, तो भैरूलाल मीणा थे, उनके भी कार्रवाई हुई थी, और वो भी रंगे हाथों डीपीओ से पैसा लेते हुए, उनके किसी आदमी से पैसा लेते हुए गिरफ्तार हुए थे। और आज का जो मैटर है वो अवैध बजरी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसमें 3 लोगों को कार्रवाई की गई है। हाल फिलहाल जो सर्वे की थी इनकम टैक्स की, इसकी एसीबी की जयपुर की टीम है वो सवाई माधोपुर में कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी पूरा मामला का खुलासा टीम की तरफ से किसी अधिकारी ने नहीं किया है। और एडिशनल एसपी एसीबी ऑफिस की बात करें, एडिशनल एसपी सुरेंद्र शर्मा का जो बंगला सरकारी आवास है वहां की बात करें, तो लगातार टीम जो है वो कार्रवाई कर रही है। क्योंकि ये दोनों दलाल एसीबी एएसपी सुरेंद्र शर्मा के लिए घूस ले रहे थे, ये कब से चल रहा था, क्या जानकारी और किस तरह से इन तक पहुंचे, कैसे सूचना मिली? बिल्कुल, देखिए अगर इसकी बात करें तो सवाई माधोपुर में जब बजरी का नाम जब भी मतलब हाईलाइट होता है, अवैध बजरी खनन परिवहन और जो भी मामले आते हैं वो बहुत बड़े लेवल पे चलते हैं, क्योंकि अवैध बजरी एक तरह से कह सकते हैं कि सवाई माधोपुर में जो भी अधिकारी लगना चाहता है प्रशासनिक तौर पे, हर कोई की कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में संलिप्तता रहती है। लेकिन ये जो कार्रवाई की गई है, ऐसा बताया जा रहा है कि मासिक बंदी का सिस्टम था, और जो ये दलाल थे ये लगातार इनको इस तरह के पैसे राशि उपलब्ध कराते थे। और जो एडिशनल एसपी है, एक जानकारी और जिसमें जोड़ दूं कि इनकी एक भी जानकारी ये भी आ रही कि कई बार इन्होंने जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में गाड़ी और ये जिप्सी का भ्रमण कराया जाता उसमें भी इन्होंने कुछ मतलब ऐसा ही मामला करने की या जानकारी जुटाने की कोशिश की थी। तो जानकारी ये मिली थी कि इनके नाम से कई बार गाड़ियां भी उसमें जाती थी, तो हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं और भी कुछ मामले में इन्वॉल्व हो। लेकिन आज जिस तरह की कार्रवाई हुई है तो सीधे तौर पे अवैध बजरी परिवहन और खनन से ही संबंधित बताई जा रही है, जिसमें इन्होंने मासिक तौर पे बताया जा रहा है कि एक मोटी अच्छी खासी रकम लेकर और उनका पत्ता साफ करते थे। तो इसमें 2 एजेंट और जो एडिशनल एसपी थे सुरेंद्र शर्मा, इनको गिरफ्तार किया गया। और जानकारी ये भी है कि सुरेंद्र शर्मा बहुत ही जल्द अपनी सेवानिवृत्ति की ओर बढ़ रहे थे, बहुत कम टाइम उनके सेवानिवृत्ति में बचा हुआ था। लेकिन आज जिस तरह की कार्रवाई
हुई है, तो अपने आप में ये बहुत चौंकाने वाली बात हो सकती है। ठीक, अरविंद आप हमारे साथ बने रहिए। विनय पंत भी मेरे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ बन गए हैं। विनय, आपके पास क्या अपडेट? जी बिल्कुल खुशबू, देखिए एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और अपने ही एडिशनल एसपी को और 2 दलालों को गिरफ्तार किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सवाई माधोपुर में बजरी, जो अवैध बजरी है, उसका परिवहन होता है, उसका भंडारण किया जाता है, उसको मतलब जो अवैध गतिविधियां हैं उनका संचालन लगातार जारी रखने और उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करने या किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेने की एवज में मासिक बंदी ली जा रही थी। इसके साथ ही जो शराब माफिया हैं उनसे भी मासिक बंदी ली जा रही थी। इसके अलावा और भी अवैध गतिविधियां हैं जिनका निर्बाध संचालन करने और किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने के एवज में जो मासिक बंदी है वो एडिशनल एसपी के लिए दोनों दलाल ले रहे थे। और बताया जा रहा है कि दोनों दलाल कलेक्शन करके और जो रकम है वो इसको एडिशनल एसपी के पास पहुंचाते थे और अपना जो हिस्सा है वो इसमें से काट लिया करते थे। और एसीबी को शिकायत मिली थी कि बड़े पैमाने पे इस तरह से मासिक बंदी का खेल चल रहा है, जिस पर आज इस ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 13 लाख रुपए की घूस बता रहे हैं कि जो दोनों दलाल हैं उनसे बरामद की गई है, जो कि एडिशनल एसपी को देने के लिए वो जा रहे थे। और जो एडिशनल एसपी हैं ये सवाई माधोपुर में इनके पास एडिशनल एसपी का चार्ज है और अभी वर्तमान में ये जयपुर में अटैच चल रहे हैं, यानी कि जयपुर का चार्ज भी इनके पास है। तो ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पे की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले भी हमने देखा था कि इसी तरह से एसीबी ने अपने एक डिप्टी एसपी को कुछ साल पहले ट्रैप किया था और आज एक एडिशनल एसपी ट्रैप हुआ है। और जिस तरह से ये भी बताया जा रहा है कि इनका जो जल्द ही ये जो सेवानिवृत्त है वो होने वाले थे और उससे पहले इतनी बड़ी तादाद में जो मासिक बंदी के रूप में घूस की राशि 13 लाख रुपए जिस तरह से बरामद की गई है वो लेते हुए ये गिरफ्तार हुए हैं। और अब बताया जा रहा है कि इनका जो सरकारी आवास है, पैतृक आवास है, वहां पर भी एसीबी सर्च की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। और इसके साथ ही और किन किन लोगों से इसी तरह से ये मासिक बंदी लिया करते थे या फिर किन लोगों से इन्होंने इसी तरह से डरा धमकाकर मासिक बंदी मांगी थी, इन तमाम चीजों को लेकर जो जांच है फिलहाल वो एसीबी की जारी है। जी खुशबू। अरविंद, ये भी जानकारी है दोनों के खिलाफ अब जब पूछताछ होगी तो कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं, पूरा रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह अवैध बजरी खनन और परिवहन का मैटर है, ये बहुत बड़ा अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा मुद्दा था। सवाई माधोपुर में अगर बात की जाए तो किरोड़ी लाल मीणा जी लगातार इन मामलों को लेके कई बार छींटाकशी कर चुके हैं, कई बार कहासुनी कर चुके हैं। और कितनी भी मतलब अधिकारियों की बात की जाए, मंत्रियों की बात की जाए, जो भी मंत्री, प्रभारी मंत्री, सचिव को भी सवाई माधोपुर आता है तो अवैध बजरी खनन का मुद्दा एक बार उनकी नजर में जरूर आता है। सवाई माधोपुर की बात करें तो जितने भी अवैध बजरी खनन से जुड़े लोग हैं वो इस तरह की कार्रवाई कराना चाहते हैं जिसमें उनके ऊपर किसी तरह कार्रवाई नहीं हो, उनका अवैध जो धंधा है वो फलता फूलता रहे तरीके से, वो रास्ते से छोटे छोटे गलियों से आराम से निकलते रहे और वो लाखों करोड़ों रुपए की इनकम करते रहे। इन्हीं से मुद्दों को लेकर वो इस तरह के अधिकारियों से इनसे साठगांठ करते हैं और अधिकारी भी उनके साथ लग के अवैध कारोबार में संलिप्त हो जाते हैं और एक मोटी राशि कमाने के चक्कर में रहते हैं। जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका। विनय पंत, आपका भी शुक्रिया।